असल में किसी आदमी के साथ कभी बुरा होता ही नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। जी। बस समझने की देरी है तो और वही तो मैं लर्निंग आपसे करना कह रही चाहिए, कि सीखना गाइड चाहिए करने। हर घटनाओं से। आप सीखते हो और जी। ग्रो करते हो, तो हर घटना, हर समस्या, हर बात, हर लोग, पूरी चीज, पूरी कायनात आपको प्रमोट कर रही है केंद्र में जाने के लिए, शिखर पर जाने के लिए, मस्त शांत स्वस्थ जीवन जीने के लिए। जी। तो वो यही बात तो कह रही कि मुझे गाइड नहीं मिली, मैंने अपने आप में ही धाराओं को देख के मैंने अपने आप को में सीखा। तो आप ये मुझे बताइए कि अभी भी क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है? जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, मैं गुरु की सेवा कैसे करूंगी? आप मुझे बताइए कि सारी चीजें तो अकेली धाराओं पे चल के मैंने, अब किसी का भी साथ मेरे साथ रहा हो, कोई भी हो रहा हो, ये मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उस पे तक मैं चल के आई हूँ। जब मैंने सोचा कि ये तो सारा संसार मुड़ गया और मैं अकेली रह गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मिस्टर थे वो भी चले गए, मैं क्या करूं? तो पहला प्रश्न मैंने आपसे यही पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही थी कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपसे मिलके इतना मैंने जान पाया कि वास्तविकता में एक बहुत महान हर मैं नहीं, हर आत्मा एक बहुत महान है। बस बात इतनी रहती है कि समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, संसार की दिशा में धारा बनी रहती है, इसलिए समझना मुश्किल है। मुश्किल होता हो, मैंने वरना सारी धाराएं एक बार। थोड़ी सी चेतना को जगाएगा आदमी तो जाग सकता है और स्वयं के जो स्वरूप है उसको जान सकता है। जी। कहते हैं ना, मिलना ना मंजूर है तो चौखट बड़ी दूर है, और मिलना मंजूर है तो मुंबई नहीं दूर है। जी, ये बात तो सही है। हाँ, तो आप ठान लो तो फिर क्या नहीं कर सकती हो। मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन सोच के ही मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं हम्म। जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, और मैं वहां चुप हो जाती हूँ जहाँ स्त्री कहती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ। तो मैं वहां हंस के और चुप हो जाती हूँ कि मजबूरी क्या होती है? मजबूरी तो आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है। ये मजबूरी हुई तो ना बात। होती मजबूरी तो होती नहीं। अगर हम कर लें, सोच लें, और जाने की भी और बुलाने की भी जरूरत है। अगर हम किसी की भी कल्पना कर लें, ईश्वर की या किसी इंसान की, तो वो इतना मैं जरूर कहती हूँ कि वो सामने आ जाएगा। हमारा जो भी कार्य होगा वो हमारा कार्य भी हो जाएगा। इस पे मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। विश्वास भी रखना है और समझना भी, ये होते आया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक इकोसिस्टम है। जी। जो हम इस ब्रह्मांड में देते हैं, जमीन पर जो भी करते हैं, जैसे कि बीज बोते हैं उसकी फसल काटते हैं, जी। ऐसे ही जो कुछ भी हम दूसरों की जिंदगी में बीज बोते हैं उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटते हैं। तो यदि हम जी। अच्छा कर रहे हैं तो तुरंत अच्छी फीलिंग होगी। पहली बात तो अच्छी हम्म। फीलिंग होती है जब अच्छा करते हो, और कल परसों उसका रिजल्ट भी आ जाता है। हाँ, आ जाता है ना। तो आएगा ही। ये विश्वास करने की चीज नहीं है, बल्कि जानने की चीज है। विश्वास पहले किया जाता है। वो इसलिए मैं आपसे कभी कभार बात कर लेती हूँ कि आपसे पहले चल तो रही थी मैं, और चलकर इतना क्रैश भी कर लिया, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई घर में दिक्कत नहीं है। और अब जहां मैं कदम रखना चाह रही हूँ शायद वो मुझे मुश्किल लग रहा है। कहाँ कदम रखना है? कदम अगर मैं घर से बाहर निकली, ठीक है, हाँ। मेरा बड़ा शौक संगीत से है कि मैं भजन गाऊं और मैं खुद बजाऊं। ये मेरे जीवन का संगीत से बड़ा लगाव है। वो रास्ता भी मुझे मिला है, मेरे सामने ही है, लेकिन हम्म। मैं वहां जा नहीं सकती हूँ। तो जाना, जब जरूरत पड़ेगी तो जाओगे जरूर। आपसे मगर शायद मैंने चर्चा भी की होगी कि ये चीज मेरे लिए जीवन में बहुत मुश्किल लग रही है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने मुश्किल खड़ी कर दी है। अपने घर में थाली लो हम्म। और बेलन लो या जी। चम्मच लो और बजाओ उसको और गाओ ऐसे ही। नहीं, वो तो है मेरे कभी पास बच्चों ढोलक को वगैरह देखा तो। है? अरे अनूप जलोटा को ऐसे ही करता था। अनूप जलोटा अच्छा, अच्छा। अपने स्कूल के अंदर कमजोर था पढ़ाई लिखाई में, हम्म। तो वो पीछे बैठा रहता था अच्छा। और खाली टाइम में वही मेज बजाता रहता था। अच्छा। उसके बाप भी नाराज थे, हालांकि उसके बाप भी संगीतज्ञ और गायक रहे हैं अपने जमाने के अच्छे खासे। हम्म। तो इनको पैतृक रूप से ये मिल गई थी कि चलो कहीं ना कहीं संगीत और ये साज आवाज तो अंदर ही था, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था इनको गाने बजाने का। अच्छा। तो इन डांट फटकार भी खूब खाया, नौकरी के लिए कहीं पे धक्का मुक्की भी बहुत हुई इनके साथ, जो भी होना था जैसे कि सबके साथ होता है।
जी। फाइनली इसने फिर कहीं पर गाया, मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जब गाया अपने अंदाज में इस बंदे ने, जिसका नाम अनूप जलोटा है, तो फिर वो धीरे धीरे ही सही लेकिन रातों रात स्टार हो गया और आज देखो भजन सम्राट कहा जाता है। तो तो शुरुआत ऐसे ही होती है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि थाली और चम्मच बजाओ आप, जी। घर से शुरू करिए। आपको पक्का, आप सोचते हो कि बढ़िया प्रोफेशनल और हारमोनियम सीखने के लिए किसी सेंटर में जाना होगा, तो वो मौका आएगा तब जाएंगी। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप घर से शुरू तो करिए सही। गाना कुछ तो गुनगुनाते रहिए अपने मन मन, काम करते करते, या कभी नहीं हल्का सा मैं वो गा कहते बाथरूम सिंगर बनिए, धीरे से होगा। और लगी अच्छा। रहोगी तो जल्द हो जाएगा। लगन की देरी है, लगने पर तो क्या नहीं होता है। हाँ, एक मतलब ग्रुप है उसमें तो अपने। भजन गाइए, उसमें जाइए, और बे लापरवाह रहिए कि आपको ठीक से गाने आता भी है। हंसने दीजिए, लोगों को मजाक उड़ाने दीजिए। नहीं और नहीं, आप समझिए वो पूरा अपने कबीरपंथी का ही ग्रुप है। तो वही तो कह रहा हूँ आपको, आपसे यदि भजन अच्छा गाते ना भी बने तो भी गाइए, लोग हंसे तो भी स्वीकारिए, मजाक करे तो भी स्वीकारिए, मगर गाते रहिए। आप ऐसे ही शालिग्राम पत्थर नहीं बनता जिसको भगवान कहते हैं लोग, इसीलिए तो सही है। है ना, वो कहाँ से गिरता पड़ता आता है, गोल गोल होते चला आता है पहाड़ों से और झरनों से टकरा टकरा कर। तो इसीलिए उसको भगवान का, भगवान है नहीं दरअसल, लेकिन उनकी जो मेहनत है टकराने की और गोल होने की, जो यहाँ तक की कहानी है, इसके लिए उसे भगवान कहा जाता है। लोग, मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले जो आप बात करी थी उसमें, कि किस तरीके से भगवान और ये अहिल्या उद्धार सब समझाया था, यही मतलब था। तो जो आदमी मेहनत करता है, घिसता है, पिटता है, तो मिटा दो अपनी हस्ती, गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना जो जमीन के अंदर जाता है, पड़ा रहता है एकदम सीलन में, कीचड़ बदबूदार जगह, तमाम कीड़े आ रहे हैं उसको काटने और खाने के लिए, फिर भी वो एकदम अकेला है। दूर दूर तक कोई नहीं है उस बीज का, अपना कोई साथी न बाराती, पड़ा हुआ है अंधेरे में। उसकी उसका दम घुट रहा है, इसके बावजूद पड़ा रहता है वो अकेले में, वो ध्यान साधना मौन एकांत। लेकिन वही बीज जब ऐसे ही तैयार होता है पड़ा रहने के लिए, पड़े रहने के लिए, तो फिर कुछ दिन बाद वो धरती का सीना चीर कर बाहर आता है, पूरा इंकलाब कर देता है, जिंदाबाद क्रांतिकारी रूप लेके आता है। और फिर तो इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाता है कि जिसके नीचे एक पूरा गांव समा जाए। जैसे कि कबीरबड़ है भरूच जिले में, आपने देखा होगा, मेरे चैनल के अंदर है कबीरबड़, हाँ कबीरपंथियों है का। ना, हाँ देखा ना। हाँ, तो वो कितना बड़ा बरगद हो गया वो। तो एक छोटा सा बीज है जो राई के दाने से भी छोटा है, लेकिन अपने में लौटा। अभी हम एक बंदे के यहाँ बैठे हैं लुधियाना में, ये भी बड़े प्रेमी हैं। अच्छा, अभी पंजाब भी आए थे ना आप? पंजाब में ही हूँ, लुधियाना में ही बैठा हूँ इस तो बंदे के आपको यहाँ। मैंने देखा तो मैंने सोचा पहले की रिकॉर्डिंग होगी। नहीं 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 नहीं, अभी अभी ताजा ही हैं, अभी यही हैं। तो इनका भी यही कहना है, भजन सुन रहे थे अभी तमाम। तो जी। भजन आपको क्या करता है, आपके केंद्र में पहुंचा देता है। अच्छा। हाँ, बाकी जो पूरी दुनिया है, न्यूज चैनल है, सीरियल है, या फिल्म है, खेल है, जो भी टीवी के अंदर आ रहा है, वो सब आपको दुनिया में दौड़ा रहा है, खींच रहा है बाहर रोड पे। जी। इसलिए इतनी कसम कस रहती है, की स्थिति बनी रहती है और मजा कम रहता है। लेकिन जब भजन सुनते हो आप, सदगुरु संतों के प्रवचन सुनती हो आप, तो वो आपको केंद्र में बिठा देता है, जहां आपको होना चाहिए। तो वहां पहले से ही हो, लेकिन अब मन से भटक के बाहर निकल जाते हैं, इसलिए दुख रहता है। जैसे ही मन के दौड़ से आप अपने में समाते हैं, कबीर साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वहीं का वहीं हो, आप पहले से ही सम्राट हो। जी। इसीलिए बार बार बोलती हो ना कि मुझे कैसे लगता है कि मैं इतना जानती हूँ, कैसे मिल गया, मैं कुछ नहीं जानती फिर भी बहुत जानती हूँ और अच्छा लग रहा है, अच्छी दिशा में हूँ। तो वो आत्मा का गुण ही है, वो तो सम्राट ही है, कोई भिखारी थोड़ी है आत्मा, चाहे स्त्री के अंदर हो, चाहे पुरुष के अंदर हो, या फिर किसी पशु परिंदे या कीड़े पतंगों के अंदर हो। वो सम्राट ही है। वो जब लौटेगा अपने में वापस सिंहासन में, तभी तो सम्राट है। और बाजार में घूम रहा है, मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए, कटोरा लिए घूम रहा है बाजार में, तो कहाँ वो भिखारी रहेगा ना।
तो ये चीज आप जिस दिन समझती हैं, अभी समझने की दिशा में ही हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी जब आप इसीलिए तो आदमी सब छोड़ देता है, अपना काम धाम, जब थक जाता है तो अपने में लौट जाता है। रात में हम अपने केंद्र में ही होते हैं, अपने सेंटर में, तभी इतने तरोताजा होके उठते हैं और बड़ी एनर्जी, बड़ी ऊर्जा होती है। फ्रेश हो गए सुबह, फिर कितनी ताकत आ जाती है। एकदम एक्सरसाइज करो, पहाड़ को भी इधर से उधर करना पड़े तो आदमी कर दे, इतनी ताकत रहती है। नींद अच्छी हो और फ्रेशनेस मालूम पड़े सवेरे तो। और रात भर किसी ने कुछ बोल दिया हो, वही बात मन में चल रहा हो, या फिर नींद नहीं आई हो, या फिर डीजे बज रहा हो, तो सुबह देखिए आदमी का चेहरा एकदम उखड़ा हुआ, हवाइयां उड़ रही हैं चेहरे पर, एकदम हताश, निराश, परेशान, कोई काम में मन नहीं लगता, पेट भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो सब दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन आप गहरे नींद सोए हैं, अपने केंद्र में रहे हैं, सब दुनिया भूल गई थी। आपको ये भी नहीं पता था कि मैं खुद किस करवट लेटी हूँ। पति और बच्चे हों तो उसकी तो फिक्र ही नहीं है कि कौन, किधर पति, किधर बच्चे, किधर घर है, किधर बैंक बैलेंस है, और किधर पेशी मुकदमा कोर्ट कचहरी है, या और कोई झंझट झगड़ा और लड़ाई, सब भूला रहता है। सेंटर में जाने से ये होता है। इसी सेंटर में जाने, जीते जी यानी होश के साथ जाना। ये तो नींद में चले गए, बेहोशी की प्रक्रिया है, रोज रोज की घटना है। जी लेकिन यही घटना यदि आप जानबूझ के करते हैं बैठकर, उसी को ध्यान कहते हैं। जब अपने केंद्र में पहुंचते हैं, एकदम आराम से बैठिए और धीरे धीरे मन को अपने स्थिर होता जाएगा, मन स्थिर करते जाएंगे आप, या शांत होता जाएगा, मन खत्म होता जाएगा और नो माइंड स्टेज आएगा, तो आप अपने साथ हो। बस इतनी सी बात है अध्यात्म। फिर वहां तो सब कुछ है, लबालब भरा हुआ है, सम्राट जिसको मैं कह रहा हूँ। कुछ बातें समझ में आ रही है ना? आ रही ना। हाँ। और आपकी बात काट रही हूँ कि जब से मतलब था तो सब कुछ मुझे अपने आप का इतना मुझे ध्यान था कि अपने आप को मैं समेटे थी, और ऐसा भी लगता था कि हाँ ठीक है, इससे बात कर ली है, बाहर कोई आ गया तो खड़े हैं, अपना समय का मुझे आभास नहीं था। हाँ, तो और समय तो टाइमलेस हो जाएगा ना तो जब हो आप गया ना, जब अपने से साथ आप, होते हैं, अपनी हाँ चेतना में स्थिर हैं, तो टाइम का कोई मूल्य नहीं है, टाइमलेस। अरे ये तो आपने देखा होगा कि एक झपकी आती है, छोटी सी कुछ सेकंड की झपकी रहती है, जी उसमें कई सालों का सपना देख लेते हैं हम। ये मेरे साथ हुआ है, मैं जानता हूँ। जी हाँ, वहाँ राजा हो गए और पता नहीं कहाँ चले गए और कितना पैसा कमा लिए, या फिर कई बार लुट गए। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी एक साखी में कहा है, सपने सोया मानवा खोली जो देखा है नैन, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। तो जी जीव लूट में पड़ा रहता है सपने में, या तो खुद लूटता रहता है या मजा लूट रहा होता है, वरना उसको कोई लूट रहा है। ये दोनों स्थितियां रहती है। नींद में जब सपना में देख रहा, नींद अभी पूरी नहीं है, सपना की अवस्था है। लेकिन जब सपने से जागता है तो ना तो लूटा जा रहा है, वो कहानी सही है, ना माल मजा लूट रहा था वो है, दोनों ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। जी जी। एक बात और मैं पूछूं कि जब मैं, मेरी मात्र उम्र होगी 20, 22, 23 साल की, 24 साल मान लो, हाँ हाँ। तो जब मैंने इस गीता में ही पढ़ा था कि सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है जो कि अपने आप को और अपनी इंद्रियों को बस में करता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो गीता पढ़ के और धारणा किया था कि मैं बिल्कुल कमरे में बंद हो गई थी कि जब तक कि मुझे संसार में जाऊं और मुझे उनका रंग ना लगे, मैं किसी के पास भी खड़ी रहूं, किसी से भी मैं बात करूं, किसी के साथ भी बैठूं, मुझे उनका रंग ना लगे, ये ऐसी धारणा मैंने बनाई थी। तो ये बन तो गई थी, लेकिन वो उल्टा हुआ था साहेब जी। क्या उल्टा कि हो गया? उल्टा ये हुआ था कि सारी दुनिया मुझे फीकी लगने लग गई थी, हर जगह मुझे असत्य नजर आता था। जब असत्य मुझे नजर आता था तो मैं किसी में मिक्स नहीं होती थी। हाँ। अब जब मिक्स नहीं होती थी तो वो लोग कहते थे कि ये घमंडी हो गई है,
और मैं जैसे कबीर साहब बात करते थे ऐसे कहती होगी और मैं निकल आती थी। किसी से कुछ भी बोल दिया कि ये सही नहीं है ये करो, और मैं खड़ी नहीं होती थी किसी के घरों में, मिक्स नहीं होती थी ना खाना पीना, मैंने सारी चीजों को त्याग दिया था। चलते 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 काफी समय गुजर गया है, अभी तक का मैं बता रही हूँ। हाँ। फिर मैंने मिस्टर के बाद ये सोचा कि कहीं मुझ में तो गलती नहीं है कि लोग मुझसे बात नहीं करते या मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, एकदम संसार पलट गया है। तो मैंने सोचा कि इनसे बात करके भी देखते हैं। देखा तो मैंने कहा अरे, मैंने सोचा कि इनसे मैं बात भी करूं तब भी ये यहीं की यहीं है, तब भी बातें वही होती हैं संसारिक दुनियादारी की, दुख सुख की, वो इसकी बात कर रहा है उसकी। फिर मैंने कहा क्या करूं, अब क्या करूं। फिर मैंने आपसे आपके कांटेक्ट में आई, फिर मैंने वही दौर अपना लिया। तो मुझे जब भी शांति बहुत थी और उतनी नहीं थी जितनी कि आज मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता अंदर ही अनुभव है, बाहर कुछ भी नहीं है। आज मैं सोचती कि तुम कहीं गई थी क्या, तो मैं कहती नहीं तो मैं तो घर में ही हूँ, लेकिन दिखते ही नहीं हो, अब काफी समय हो गया तो मैंने सोचा घूमने के लिए गई होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही हूँ, कहीं नहीं रहती हूँ। तो जितना आनंद साहब जी मुझे अब हो रहा है, मैंने वापस वही धारा वापस पलट दी कि कोई मतलब तो है नहीं है अपना समय बदलना और इन लोगों से बात करना। बात वही करेंगे कि उसने, वो मेरी सास ऐसा कह रही थी, वो मेरी जिठानी ऐसा कह रही थी। ये तो मुझे सुनना बहुत ही बेकार लगता है, बल्कि मेरा भी बहुत बड़ा हाँ, परिवार वो है, लोग परिधि में जीते हैं, जीते संसार हैं। में जीते हैं, उनको केंद्र का पता ही नहीं है। जी। यही तो समस्या है। और तो सारा अध्यात्म और सारे संत गुरुजन या सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो आपको अधिकतम केंद्र में ही लाना चाहते हैं। जी, फिर मेरे और मिस्टर गए तो हमारे ससुराल वाले जो बरसों से कभी हमारा उनका मेल नहीं हुआ, फिर वो लोग भी आए। अच्छा। तो बोले अब क्या करना है, तो मैंने कहा अब क्या करना, अब तो कुछ भी नहीं करना है भाई, करना मेरे था सारे तो कर रिश्ते लिया, नाते तो अब को खत्म हो गए करने हैं। जाए। जी। करना था सो कर लिया, अब को करने जाए। फिर हाँ, मैंने कहा अब तो कुछ नहीं करें, अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। पियर वाले भी आए, ससुराल वाले भी आए, मैंने कहा नहीं, अब मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। माँ थी आप लोगों के पास तो मैं जाती थी, पति था तो मैं काफी हद तक निभा रही थी। अब मैं किसी को नहीं निभा सकती, अब मैं वो करना ही नहीं चाहती, वो जाना ही नहीं चाहती वो मार्ग। अब इस मार्ग पे चाहे मुझे दुख मिले या सुख मिले, अब मैं उसकी कामना करूंगी कि मुझे अब ऐसी चूड़ी पहनना ही नहीं है कि वो हम्म। टूट जाए। हाँ, चूड़ी तो पहले भी नहीं पहनती, यदि आपको थोड़ी सी और समझ अच्छी गहरी हो गई होती तो। जी। आप बता रही थी ना कि 20-22 साल की या 24 साल की उम्र में तब शादी हो गई थी क्या, जब आपने कहा था हाँ, मेरे कि बच्चे भी हो गए थे, शादी अच्छा तो मेरी उस टाइम की बात है, चलिए उस कोई टाइम की। वो भी अच्छा हुआ, जो होना था वो हुआ, मिस्टर आए मिस्टर गए, सब अच्छा हुआ है, अब तक कुछ भी बुरा नहीं। असल में किसी आदमी के साथ कभी बुरा होता ही नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। जी। बस समझने की देरी है। तो और वही तो मैं लर्निंग आपसे करना कह चाहिए, रही कि सीखना गाइड चाहिए करने। हर घटनाओं से। आप सीखते हो और जी। ग्रो करते हो, तो हर घटना, हर समस्या, हर बात, हर लोग, पूरी चीज, पूरी कायनात आपको प्रमोट कर रही है केंद्र में जाने के लिए, शिखर पर जाने के लिए, मस्त शांत स्वस्थ जीवन जीने के लिए। जी। तो वो यही बात तो कह रही कि मुझे गाइड नहीं मिली, मैंने अपने आप में ही धाराओं को देख के मैंने अपने आप को में सीखा। तो आप ये मुझे बताइए कि अभी भी क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है? जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, मैं गुरु की सेवा कैसे करूंगी? आप मुझे बताइए कि सारी चीजें तो अकेली धाराओं पे चल के मैंने, अब किसी का भी साथ मेरे साथ रहा हो, कोई भी हो रहा हो, ये मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उस पे तक मैं चल के आई हूँ। जब मैंने सोचा कि ये तो सारा संसार मुड़ गया और मैं अकेली रह गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं, मिस्टर थे वो भी चले गए, मैं क्या करूं? तो पहला प्रश्न मैंने आपसे यही पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही थी कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपसे मिलके इतना मैंने जान पाया कि वास्तविकता में एक बहुत महान हर मैं नहीं, हर आत्मा एक बहुत महान है। बस बात इतनी रहती कि समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, संसार की दिशा में धारा बनी रहती है, इसलिए समझना मुश्किल है। मुश्किल होता हो, मैंने वरना सारी धाराएं एक बार। थोड़ी सी चेतना को जगाएगा आदमी तो जाग सकता है और स्वयं के जो स्वरूप है उसको जान सकता है। जी। ऐसी धाराएं ना मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि मुझे ये कभी कभार ऐसा लगता है कि कौन है जो मेरे पास रहते हुए भी
मेरे करीब है और जिसे मैं देख नहीं पाती हूँ। सारी चीजें एक बार हमारे मिस्टर का किसी से झगड़ा हो गया, तो शॉर्टकट में बता रही हूँ। हम्म। तो पुलिस केस हो गया था, तो पुलिस ने रात को 8-9 बजे आए, बोले आपको साहब बुला रहे हैं। तो वो ले गए, वो लेके फिर उनने मुझे आने नहीं दिया। तो मैंने कॉल किया कि साहब मेरे मिस्टर गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए हैं वो, और कहाँ है वो। तो बोले कि वो उन दोनों का झगड़ा हो गया था, तो इसलिए उनने साहब ने उनको अरेस्ट कर लिया है। तो मैंने कहा आप झूठ क्यों बोले थे। मैंने डायरेक्ट यही बोला उससे कि आप झूठ क्यों बोले थे। आपका तो काम था अरेस्ट करना, भाई गलती हो या नहीं हो, लेकिन आपका काम था, लेकिन आपने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बताया। मैंने जाके थाने में ही, सारे लोग बैठे थे और मैंने हाँ ये बात उनसे बोली, तो सारे लोग मेरे चेहरे पे देखने लगे। और मैंने कहा ये तो आपका काम था, आपकी ड्यूटी थी, तो आपने झूठ कह के ड्यूटी क्यों की है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे डायरेक्ट बताते, मैं खुद आपके साथ में भेज देती। बिल्कुल। बल्कि वाह। वो, तो वो सारे लोग बोले, बोले आप कहाँ लगती तो ऐसी हो कि आप बहुत भले घर से हो। मैंने कहा मैं भले घर से हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं सच को जानती हूँ। हाँ, तो वो और दुनिया के हिसाब से सोच रहे थे कि आप भी इसी तरीके की हो जी, और डर जाएगी, घबरा और जाएगी, बहुत सा उल्टा मामला पड़ जाएगा। फिर मैंने तो कहा कोई बात फिर नहीं, आप समझ बैठो, मैं गए। इनके, हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको बैठा लो, मैं इनके कागज लेकर आती हूँ और इनको ले जाती। फिर मैंने वकील को फोन लगाया और फिर उसके घर गई, सारे कागज मैंने वकील को लेके नहीं मैं नहीं, वो उनको तो घर। मामला दूसरा हो गया। अब बस इतना ही है खास ना कि आपने जाके थाने के अंदर बोला। जी, तो एक देखो, आप अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि लोग मुझे घमंडी कहते रहे हैं। तो एक होता है स्वाभिमान भी होता है, दूसरा जी, अभिमान होता है। जी, स्वाभिमान का मतलब है जो स्वयं को जानता है और उसी में स्थित होकर के अपना जीवनचर्या निभाता है, वो जी, स्वाभिमानी कहलाता है। जी, अब अभिमान का मतलब ही है घमंड है, वो झूठे पर जो है सम्राट बनता है और जी, स्वाभिमानी सत्य के साथ सम्राट रहता है। अब आपका जी, ये पूछना है कि गुरु होना चाहिए कि नहीं मेरी जिंदगी में, गुरु की सेवा कैसे करनी है। जी, तो हाँ, ये तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि गुरु बनाओ या जी, मुझे गुरु बनाओ या गुरु होना चाहिए। तो आपको खुद तय करना है, क्योंकि सत्य देखने समझने में बड़ा सस्ता मालूम पड़ता है, लेकिन और भी गहरा होता है। बहुत सारी जिंदगी में चीजें भी अभी आनी बाकी रहती है। जी, तो हर हालातों में जब आप खड़े रहेंगे एकदम, जैसे घास जैसे लिपट गए और तूफान के बाद घास फिर खड़े हो जाते हैं, जी, ये स्वाभिमानी का लक्षण है। लेकिन बड़े बड़े बांस उसी वहीं टूट जाते हैं, ये अभिमानी का लक्षण है। जी। तो आपको ये देखना और समझना होगा इसके गहरे में जा करके कि गुरु का क्या मूल्य है सचमुच में। तो वो अभी यही गुरु तो, को समझने का मतलब होता है कि सचमुच में कैसी भी स्थितियां कुछ भी आ जाए, अपने पद से हम नहीं डिगते हैं, अपनी चेतना में स्थिर हैं और हर हालात में स्वस्थ और खुशहाल हैं। तब उस भूमिका में जा सकते हैं जो गुरु की भूमिका है, या बिना गुरु के भी जिया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्व आपके भीतर है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हाँ, गुरुत्व जो है आपके भीतर है, वही विराजमान है, वही आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है, ज्ञान ही गुरु है। बाकी गुरु तो समझने के लिए जरूर किया जाता है, गहरे में जाने के लिए। और अच्छे गुरु भी आज मौजूद हैं जो इतनी अच्छी समझ देते हैं कि कुछ सेकंड सेकंड में हमारी चेतना स्थिर होने लगती है और सब कुछ आनंद पूर्ण होने लगता है। लगता है कि कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, एक ऐसी अवस्था को हम जल्द से जल्द हासिल कर लेते हैं। तो गुरु तो गुरु के निकट रहने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे तो अभी तक कोई गुरु नहीं मिला, और जहां गुरु मैंने मिला। गुरु, और अच्छा आप एक और मुझे बताइए कि जैसे अपन ध्यान में बैठे, हम्म। ठीक है, बहुत मतलब आश्रम में सारे लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, हाँ। और कोई नया व्यक्ति आया, तो क्या ध्यान में उसके आने से कोई फर्क पड़ता है क्या। फर्क तभी पड़ेगा जब आप सही तरीके से ध्यान नहीं कर रहे हैं, या फिर आप की जो चेतना का लेवल है वो कमजोर जी, अब है आपको ना। मैं तब बताती कोई हूँ। आदमी आ सकता है जो बड़ा हिंसक हो, क्रूर हो, जिसको जी, आप जानते भी नहीं, लेकिन उसका जो
ओरा है, आभा मंडल है, वो थोड़ा सा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उसी किस्म का आदमी है, वही अपना किरण रेडिएशन फेंक रहा है, मार धाड़ वाला, चिल्लाने वाला, लूट वाला, अमानवीय राक्षसी व्यवहार वाला। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा जो कमजोर चित्त का रहेगा, ध्यान की लेकिन मैं, लेकिन जो हाँ, पक्का ध्यानी होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तथागत बुद्ध के सामने अंगुली माल आया और वो जी, आखिरकार वो भी बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए। तो मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने आप को इतना पक्का कर लिया था कि मुझे किसी के रंग का कोई, आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ किया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैंने आरंभ किया था, हम्म। और मैं वहां गई तो बहुत बड़ा हॉल था, मैं वहां बैठी थी। वो जब मिस्टर थे तो मैं काफी बहुत अच्छे से रहती थी, मतलब चूड़ी पहनना, मंगलसूत्र पहनना, बहुत मतलब अच्छी तरह से मैं रहती थी। तो अच्छी मैं बात। आश्रम में गई तो बहुत सारे लोग थे, तो जैसे ही मैं आश्रम में गई तो आगे बहन जी ने इशारा किया मुझे कि आरती बहन जी आगे आ जाओ। ये तो जब कहाँ मैं की बात है? ये माउंट आबू की बात है? नहीं नहीं, उज्जैन की ही बात है। अच्छा, उज्जैन के तो सेंटर में, मैंने हाँ वहां ठीक। भी क्वेश्चन, मैंने खैर अब तो छोड़ दिया है वहां जाना, क्योंकि मुझे वहां जमा ही नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, मैंने ऐसा बोला था वहां, मन में बोला था उनसे। नहीं तो वो सारे लोग मुझे देखने लग गए, बहन जी और जितने भाई वगैरह बैठे क्या थे। तो क्वेश्चन एक, किया था? कौन सा क्वेश्चन किया तो था? मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जहां ईश्वर है, आदमी किसी भी हालत में हो तो उसका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। उसको बाहरी चीजों से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं बैठी तो मेरे सामने से तो कोई भी निकल जाए तो बहन जी मुझे कोई फर्क, क्योंकि मैं ध्यान में बैठी हूँ। मैं एक चीज पूरा मन समेट के बैठी हूँ, मुझे संसार की कोई भी हवा लगती रहे तो मुझे उससे कोई फर्क। आपके आश्रम में ऐसा क्यों, क्यों क्यों मतलब सभी की नजरें टूटी हैं, कोई मैं अलग से तो नहीं थी। मैं भी तो आपके जैसी थी। आप कहते मैं, हम लोग आश्रम में रहते, लेकिन ग्रस्त से बड़ा तो कोई आश्रम भी नहीं। बहन जी से मेरी खुद बहुत बहस हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि इसका मतलब तो यहाँ कुछ ध्यान ही नहीं। जब ध्यान टूट गया तो वो ध्यान कैसे हो सकता है, आप ही बताइए मुझे। तो ये तो खैर बहुत पहले की बात है, लेकिन अब मुझे ध्यान आता है तो मैं आपसे क्वेश्चन करती। कई जगह मैंने क्वेश्चन किए हैं, और उन क्वेश्चन को मेरा मन ही खुद कहता था कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो क्या मैंने सही बोला था कि गलत बोला था? कुछ नहीं है मतलब वहां पे जो ध्यान दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। वो वहां ऐसा दिखा है कि जैसे आज भी आप चले जाओ, कि जैसे छोटा मोटा लोग होगा ना, जैसे छोटा लोग दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि ये पैसे वाला नहीं है, तो उसको वो 7 दिन का कोर्स है तो वो लोग नहीं बताते हैं। और जैसे कोई गाड़ी से गया है और कोई अच्छा पैसे वाला है तो उसको बहुत आदर से वो लोग बिठालते हैं, तो और बहुत सम्मान से बिठालते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। छोटे मोटे लोग की वहां कोई कदर। तो ये भी क्वेश्चन मैंने किया था कि ईश्वर की नजर में तो ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, हम्म। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उसने तो हर प्राणी को बराबर बनाया है। तो तो यहाँ फिर बताने आप जैसी कोई चीज ही नहीं है, आपने सब क्लियर कर दिया। अब उसके लिए क्या कहना है? अ, जब धर्म संस्थान भी धंधा का अड्डा बन जाएगा तो ये सब होता ही है। धर्म के अब नाम पर धंधेबाजी जब करने लगेंगे, जी, कहीं का भी हो, कोई भी पंथ की बात है, वहीं की नहीं है, तो हम्म। वो उसका पतन शुरू है। और वहाँ न कोई ध्यान है, न कोई भगवान है, न कोई सत्य है। तो फिर मैंने और ज्यादा कुछ बात नहीं करी थी। बोले आरती बहन जी आपने आना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिलता है। अरे आप आना, आप ऐसा है वैसा है। मैंने कहा नहीं, जो मैं हम्म। बाहर देख, बाहर मुझे कुछ नहीं नजर आता। जो कुछ भी मुझे नजर आता है हमारे अंदर ही मुझे नजर सब आता अंदर है। है, या घट भीतर सात तो समुंदर, आपसे मैं यही तो या पूछ ही में रही हूँ कि परखन ये हारा चीजें मेरे नौलख अंदर तारा। कहाँ से आई, हैं? कौन बोलता था? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बचपन से ही मेरी ये है आदत थी जो बचपन से चेतना जगी हो सकती है ना। मैं बताया था शायद पिछली बार कि लाओत्जे जो चीन के महान गुरु हैं, जिसने ताओ लिखा है, ताओ मतलब आत्मा जी, पर बोला है, वो महान गुरु थे। तो उनका कहना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बूढ़े पैदा हुए थे, मतलब दाढ़ी मूछ निकल आई थी। ये जी, कहने का भाव है, कहने का मतलब है कि बूढ़े पैदा होने का भाव ये आया कि वो बचपन से ही बड़े प्रौढ़ बुद्धि के थे, अच्छी समझ के थे, और बड़ी गहरी समझ थी, मतलब जो सत्य के करीब या सत्य ही बोल रहे थे।
इसलिए जी उन्हें बूढ़ा पैदा हुआ ऐसा कह दिया जाता है। तो और ये रियलिटी भी है, क्योंकि कोई मरा है तब कोई पैदा हुआ है बच्चे के रूप में। तो ऐसा तो जी नहीं है कि अभी की कहानी है आज और कल की, ये बच्चा अभी कोई फैक्ट्री से तो नहीं आ रहा है कि अभी इनको कोई प्रोडक्ट के रूप में मैन्युफैक्चर किया गया है, बल्कि वो तो मरा है तब जाके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसकी आत्मा जो पिछले संस्कारों को रिकॉर्ड करके लाई है मेमोरी के रूप में, वो जी मेमोरी शुरू से खुल जाती है, कुछ लोगों को कुछ देर बाद खुलती है। तो आपकी जब खुली है तब से काम कर रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई अच्छी ज्ञानी ध्यानी रही होगी या संतों के निकट बैठने वाली रही होगी। यात्रा अधूरी रह गई, अब यात्रा यहाँ फिर पूरी हो रही है या शुरू हुई है अब आने वाले सालों में और समय में पूरा होने के लिए। हाँ इसलिए वो आपको जानकारी है, अच्छी समझ है, खुद पर यकीन है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, जी जो किसी चीज में नहीं बहकता है, संसार नहीं डिगा सकता है। नहीं तो आपके पास कई ऑप्शन रहे हैं, जैसे कि आप चूड़ी की बात कर रहे थे, लोग और भी कुछ सोच रहे होंगे। मैं उस पर नहीं हाँ जाना, हाँ मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं बहुत नहीं सारे आप करना ऑप्शन नहीं खुले चाहते थे। हो और आप ना बोले उससे पहले मैं समझ भी गई हूँ। हाँ, तो बहुत सारी बातें होती हैं दुनिया के अंदर, सामाजिक लेवल पर भी और खुद के लेवल पर भी। लेकिन जो गहरा प्यास है, प्यासा आदमी है, वो इन चीजों में क्यों जाएगा? सही बात है। हाँ, क्योंकि जिसको भीतर की लगन लग गई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसको सोना चांदी हीरा मोती किस काम का, सब दो कौड़ी का है, सब पत्थर और कंकड़ और माटी के ढेला हैं। सही बात है। ये आदमी मरते मरते कुछ समझने लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आदमी तो की क्योंकि आत्मा ही है ना उसके पास, तो वो तो आत्मा में ही आदमी को रहना है। तो मैं लेकिन वही मन के चलाए तन चले जाते सर बस जाए, भटक गया है देश और दुनिया में। ये तो मन मैं बड़ा गजब का चीज है। मन बाहर ले जाता है, थोड़ी समझदारी हो, भीतर की थोड़ी सी लत लग जाए, ललक लग जाए, नशा चढ़ गया है आत्मा की खुमारी, तो फिर यही मन सहायक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मनो मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। बस अब थोड़ी सी दिक्कत छोटे बेटे की जिम्मेदारी से मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाऊं बस। छोटे बेटे की जिम्मेदारी तो वो अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक होगा, वो तो जगत का सिस्टम है, वो और अपने आप आप होगा। जिम्मेदारी अभी भी मुक्त हो, करते करते भी मुक्त रहो। जी इसी को अनासक्त योग कहा जाता है। नहीं मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि कहना तो नहीं चाह रही हूँ ना ही मुझे कुछ आपके आश्रम के कुछ नियम मालूम है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हर आश्रम में एक चोला होता है। हाँ हाँ तो वो जब मैं आपके आश्रम में वो कबीर गुरु जी के नाम का जब मैं चोला पहनूंगी आश्रम का, हाँ तो हाँ फिर मेरा उद्देश्य जीवन का यही है आप लोगों के साथ में कि कुछ 4-6 दिन मैं वहां रही यहाँ रही हूँ। और ये कल्पना मैंने मिस्टर के जाने के बाद कही भी थी और उनसे पहले भी मैं कहा करती थी कि एक हम्म आश्रम मुझे नजर आता है। तो बोलते थे कि तू एक काम कर सन्यास ही ले लो, तू मुझे छोड़ के चल दे। तो मैं कहती थी कि नहीं यार अभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम्म मेरा अभी कर्तव्य है। और मैं अगर तुम मुझे मेरे पथ पे जा नहीं सकते हो, मेरा पथ बहुत अलग है, वो मुझे नजर आता है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक आश्रम मुझे ऐसा मिले। तो बोले कहाँ है वो आश्रम है? मैंने कहा ये मुझे पता नहीं है, कि बहुत दूर नजर आता है। वो कमेटी वो लोग साधु संत मुझे सभी लोग सपने में और अपनी आत्मा मुझे बताती है। तो वो कहते थे ये जो तू बोलती वो मेरे परे की बात नहीं, लेकिन एक तो मैं तुझे जाने दूंगा, तू चली जा जहां तुझे जाना है। तो वाह मैंने कहा मैं क्या पहले बात है। खोज, हाँ तो मैंने कहा पहले मैं खोज तो लूं कि वो आश्रम है कहाँ। आत्मा इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि जी आपको याद करिए, जी बचपन में मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। जी जैसे मुझे अपने किसी रिलेटिव के घर जाना है जहाँ मैं कभी गया भी नहीं है, माँ बाप के साथ या अपने रिलेटिव के साथ दूर जाना है, तो वहां जाने के पहले उस घर का नक्शा बन जाता था मेरे माइंड के अंदर। जी अभी जी गया नहीं हूँ, देख रही है। हाँ बिल्कुल तो सही कह रहे फिर हैं आप। तो ये बहुतों के साथ होता है, वहां जाके हम एज इट इज देखते हैं कि अरे ये घर कभी आए नहीं, कैसे नक्शा है। तो आत्मा अणोरणीयाम महतो महीयान, आत्मा के गुण अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, बहुत दिव्य और शक्तिशाली है। तो आपको जो दिखता था वो सब कुछ अब साकार होगा। जी हमारे पास आश्रम है जहाँ साध्वी बहनें भी हैं। आप जी
को जब लगेगा तो आप आराम से वहां रहिएगा, बैठिएगा और अपना साधना भजन करिएगा। तब तक अभी आप जो बोल रही थी छोटे बेटे की बात हो जाए पूरी तरीके से और उनको भी लगे कि हाँ मम्मी यहाँ पर एकदम स्टेब्लिश्ड हैं, अपने ध्यान साधना में सही जगह पर हैं, तो वो भी बेफिक्र हो जाएंगे। फिर समय से दर्शन लाभ सेवा होता ही रहता है और मिलना जुलना भी होगा। तो बस मैं आखिरी क्वेश्चन यही पूछ रही कि आप मुझे अब बताइए कि मुझे गुरु की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि और आपसे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं और बहुत सारे मुझे रास्ते आप बोलते हो, मुझे वो रास्ते नजर आते हैं। आप बता नहीं पाते, उससे पहले मुझे वो रास्ता नजर आ जाता है और आज जो मैं सोच रही थी वो आपने बोल भी दिया। तो आप बताइए कि मुझे जरूरत है या नहीं। आप कह रहे हैं कि बताने के पहले मैं जान जाती हूँ, तो पहले जी तुम ही बताओ कि जरूरत है कि नहीं। जरूरत तो है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं ढूंढ पाती वो आपसे मुझे मिल जाता है और जिस गुरु को मैं धारणा की है, जो मेरी नजरों में बसे हुए हैं, वो तो अभी तक मुझे दिखे ही नहीं है। देखिए जी, गुरु शरीर को नहीं कहा जाता है। जी गुरु के अंदर जो अस्तित्व है, जो जी चेतना है, जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो आपके भीतर भी है लेकिन बीज रूप में है, अब थोड़ा थोड़ा जी अंकुरित होना शुरू हो गया है, आपके लिए ये कहना चाहूंगा जी और कह ही रहूंगा, चाहूंगा कि क्या बात है कि अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होने की दिशा में है। जी लेकिन जब तक एक अच्छा माली ना मिल जाए तो पेड़ अपने आप में सुरक्षित होते हुए भी कई खतरा हैं और उसके देखरेख की भी संभावना रहती है। तो गुरु, मैंने कहा कि शरीर का नाम है, केवल इतनी सी बात नहीं है। गुरु इस संपूर्ण अस्तित्व में जो सत्य समाया हुआ है वही असली गुरु है। जी अनंत ब्रह्मांड में जो सत्य है, जो रियलिटी है, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, वो जब समझ में अच्छे तरीके से आने लगेगा तो ये छोटी छोटी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट आएगा मन के अंदर, द्वंद्व आएंगे, उनको जो सही तरीके से आपको वहां से निकाले, सही दिशा और दशा पे ले आए, इसके लिए गुरु होना अनिवार्य है। तो मैं भी बिन तो गुरु यही कह भाव रही निधि हूँ कि करे हाँ। न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इतना गुरु की महिमा गाया है रामायण के अंदर कि बिन गुरु, विरंची और शंकर जैसे भी कोई मिल जाए तो वो भी तरने वाले नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तरेंगे। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो ये तो रामायण की बात है, लेकिन उनके पहले ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद यो बताए। तो जो गोविंद तत्व है, आत्म तत्व है, इस जगत का सत्व है, परम तत्व है, उसको जो बताने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए गुरु के शरण में होना अनिवार्य है। जी तो ये तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, मुझे गुरु होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमें उज्जैन में तो कोई नहीं ऐसा दिखा है, बहुत देखा है, लेकिन जो हमने कल्पना की थी वो लोग, आप लोग सामने आ गए हैं, वो मंजिल मेरी आ गई है और मुझे दिख रहा है कि मुझे वहीं जाना चाहिए और मेरा आश्रय वही है। लेकिन गुरु कौन है जिससे मैं, आप हो जिससे मैं पूछ रही हूँ, जिससे हमें ज्ञान मिलेगा, वो गुरु है? जो मुझे मार्ग बताए वो गुरु है? कि जो हमने अपने आप में देखा, तो क्या मैं खुद ही की गुरु हूँ? मैं कह रहा हूं उसका सार यही है कि कोई गुरु आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपका गुरु हूं या जी मेरे यहाँ आ जाओ। जी ये तो आपको देखना समझना होगा, वहां जाके रह के देखेंगे, हम्म उनके रहनी गहनी बातों को समझेंगे, उनके जी पूरे सिस्टम को समझेंगे, जो दिनचर्या है उनको समझेंगे, आज तब हम्म जाकर के ये आपको सही समझ में आएगी। और गुरुत्व तो मैंने पहले ही कहा कि गुरु गुरु चेला नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है। ये उपनिषद जी के मंत्र हैं, इसलिए उपनिषद सौरभ पढ़िए आप। हमारे मैं दे गुरुदेव हाँ, वो सदगुरु मैं अभिलाष वही साहेब की किताब है उपनिषद सौरभ, जो दुनिया की सार निचोड़ है उसके अंदर, मतलब अध्यात्म के शिखर की बातें हैं। वहां वो बात आती है कि गुरु गुरु नहीं बनाता है, चेला भले गुरु बनाता है। गुरु
चेला नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है। माफ करिए, ये लाइन है कि गुरु गुरु बनाता है। मतलब उन्हें मालूम है कि गुरु सत्ता उनके भीतर वही विराजमान है, बस घूंघट के पट खोल रहे तो को प्यू मिलेंगी वाली बात है। एक पर्दा है झीना सा, वो झीना सा पर्दा जो खोल दे वो गुरु है आपका। और जो और हाँ पर्दा डाले और कर्म कांड ढोंग ढकोसले पाखंड में आपको उलझाए और कहीं ना कहीं बिजनेस का रूप में आपको देखे कि ये अच्छा मुर्गा फंसा है, इनसे काफी दिन तक वसूला जाएगा या इनसे मिलेगा, तो वो आपको फिर साधारण दुनियादारी वाला गुरु होगा जो इस तरीके से करेगा। लेकिन गुरु आपको मुक्त करेगा, अब मुक्त करेगा मतलब सम्राट बनाएगा, इसीलिए गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं। तो हाँ वक्त आने दीजिए जी। और हमसे कुछ किसी ने सवाल प्रश्न लेकर आते रहिए जी और समझते रहिए। अब थोड़ा ध्यान में भी बैठती ही हो, साधना जो भी अपना रूटीन है हाँ वो करते रहिए, गहरे में जाते रहिए। वहाँ जो सवाल निकल के आएंगे उसको यहाँ रखिए, उन पर समझेंगे और जो भी सत्य है उसको प्रकट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके भीतर की चेतना और ज्यादा स्टेब्लिश्ड हो जाए और पक्के तौर पर अपने गुरुत्व में स्थापित हो सके। जी। वही वही मैं आपसे समझा है मैंने कि एक किसी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि आपके गुरु कौन है, तो मैंने कहा मेरे गुरु होते तो फिर क्या बात थी। तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपके गुरु हैं। तो मैंने कहा मैं गुरु को ही ढूंढ रही हूँ। तो बोले आपसे बड़ा तो कोई गुरु हो नहीं सकता, आप तो वो दुनिया को वो शिक्षा दे सकते हो कि जो कोई भी नहीं। मैंने कहा मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। फिर मैंने ऐसा मतलब ज्यादा गहराई में बात नहीं ली थी और टाल दी थी। जब फिर घर में आई और मैंने मंथन किया, उसने कहा ऐसा उसने क्यों बोला था, मैं फिर कौन हूँ, कहाँ से मैंने ऐसा उससे बोला, कौन कहाँ बोला से। था? कोई बोला था कि बोली थी? नहीं, पंडित जी थे, कोई अच्छे महान पंडित जी थे, हाँ तो लेकिन पूरी जानकार है ना, सत्य सब जगह है जी और यहाँ कोई अलग सत्ता नहीं है। बहुत गहरे में समझेंगे तो वही एक ही सत्ता सबके भीतर है। जी। और वो भी उसको हरिद्वार गॉड से। कहो, सुप्रीम पावर कहो, जो कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, क्योंकि गुण वही है सबके अंदर। जी इसलिए सब जब अच्छे लोग मिलते हैं, कहते रहे हैं कि जैसे तथागत बुद्ध और कबीर साहब मिल जाएं तो कोई बातचीत भी नहीं करेंगे, वो लोग राम राम भी अच्छा नहीं करेंगे, जी क्योंकि दोनों शिखर पर बैठे हैं, वहां अहंकार नहीं है। दोनों को मालूम है कि जो मुझे मालूम हो उनको मालूम है, तो वहां क्या राम राम और क्या हाल चाल पूछेंगे, तबीयत कैसी है, क्योंकि वो तो परम शिखर पर आनंदित, आनंद एक जगह है। जी जैसे आप फूल को देखिएगा तो फूल की खुशबू जो हम लेंगे वो तो एक ही रहेगी ना, जी आपकी खुशबू थोड़ी अलग होगी, आपके लिए फूल, मेरे लिए फूल की खुशबू वो तो वही है। फिर उसको जी मैं क्यों बताऊंगा कि ये खुशबू अच्छी आ रही है, वो नहीं जानते, इसलिए लोग साधारण बुद्धि से बात करते रहते हैं इन चीजों पर। जी तो वही परम सत्य सबके अंदर समाया हुआ है, उसी का उद्घाटन हुआ है। शरीर तो एक खोल मात्र है, थोड़ा सा ढांचा बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, मर्यादाएं होती हैं, लेकिन वही चीज जब समा करके प्रकट हो रहा है तो इस बोध में जो स्थित कर दे आपको, वही आपका गुरु है, जी जो इस हालत में आपको ले जाए कि कैसी भी स्थिति और परिस्थिति आए आप डिगते नहीं हो, अडोल हो, अकंप हो, स्थिर हो, डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, सो सदगुरु मोहि भावे संतो, सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटाए, जो आवागमन को मिटा दे। ये और बड़ी गहरी बात है, आर पार की बात, मतलब एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दे जहां आपकी कोई इच्छा वासना नहीं रह जाए। तो आप कहाँ जाओगी जब वासना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। जिस आदमी को अभी साधारण तौर से भोजन नहीं करना है, भूख नहीं लगी है, वो आदमी रसोई घर झांकने भी नहीं जाता, वो भंडारा में जो भी बना हो कभी सूंघेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। तो ये तो साधारण तृप्ति है, शरीर की बात है, खुराक की, भोजन से इतना खाना नहीं है, तृप्त है 2 दिन तक तो जाता ही नहीं वहां पे। तो जिसको और कोई इच्छा कामना वासना नहीं है, कोई भोग का, दुनिया देखने का, पैसे का, जो पंच इंद्रियों के भोग है, वो आदमी मुक्त हो जाता है। फिर उसे पुत्र ऐसना, वित्त ऐसना और एक और ऐसना है, लोक ऐसना, लोक ऐसना का भी भाव न रह जाता। मतलब मैं जगत में प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा नाम चले, मैं सबसे बड़ा गुरु, जगत गुरु, अनंत ब्रह्मांड नायक हो जाऊं, सब वासनाओं से परे जो अपना मूल स्वरूप है उसी में स्थिर हो गया,
फिर ऐसी चेतना न जन्म लेती है न मरती है। इसीलिए कृष्ण के मुख से गीताकार ने कहलवाया है, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो वहां स्थिर हो जाता है। तो वही जानना और समझना है। और अध्यात्म कुछ नहीं है, केवल जानने का नाम अध्यात्म है, न जानने का नाम संसार है। आप जहां हो उसको जान गए तो आप सम्राट हो, नहीं जानते हो तो भिखारी हो। जान गए तो स्वयं गुरु हो। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो बारीक चीजें हैं। कहते हैं कि जब आदमी अपने आखिरी मंजिल पर जाता है तो और तमाम भूत प्रेत मरी मसान जुन चुड़ैल और ये राक्षस जैसे और वेश्या जैसे लोग आ जाती हैं जो लुभाने के लिए। तो यही है, मन का कहीं सा जरा सा उस पे रेखा बाकी है तो ये बांधने फांसने के लिए आएंगे। लेकिन जो परम वीर होगा, जो महावीर होगा, वो स्वामी महावीर हो जाएगा। जो बुद्धि से उस पार जा रहा होगा तथागत बुद्ध हो जाएगा। जो अपनी महानता को पहचानेगा वो कबीर हो जाएगा। जो मस्त मगन होकर इसमें नाचेगी वो मीरा हो जाएगा। जो सब्र के साथ जिएगी वो सबरी हो जाएगी और उसे राम मिल जाएंगे, स्वयं का बोध हो जाएगा। जो राबिया बनना चाहेगी उसे अपने रब पर भरोसा होगा, भीतर वो गहरे में पैठ करेगी। आप रबिया को जानते हो? हाँ, राबिया हुई है ना। जी, मैं पढ़ती हूँ उनके बारे में। पढ़िए, देखिए, जहाँ जहाँ भी आपको इशारा मिले आत्म ज्ञान का, स्वयं की चेतना का, वहां आप पढ़िए, लिखिए, सुनिए, समझिए। इससे मजबूती मिलेगी आपको और गहरे में जल्दी से जल्दी जाओगे। आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि अब ज्यादा झंझट भी नहीं है। आपने पहले ही जंजाल काट दिया है। कुछ जंजाल था उसको कुदरत ने काट दिया है। रिलेशनशिप, रिलेटिव और दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो आप तो जल्दी से जल्दी शिखर पे जाने वालियों में से टॉप मोस्ट रहोगी। जी। हाँ। एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने बताया था ना, मैं उपनिदेश पढ़ती हूँ, मोबाइल में ही आता है। हाँ। मैं डेली सुनती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि जो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने किया है, तो वो चीजें तो मैं पहले सोच चुकी हूँ। वही चीजें रिपीट क्यों मुझे? जैसे कि कल मैं देख रही थी, अब इतना समय नहीं कि उनकी मैं कहानी पूरी बताऊं, तो मैंने कहा ये तो मैंने पहले सोच लिया था, ये तो मैंने कर लिया था। तो ये चीजें पहले मुझे कैसे पता चली और मैं कैसे चली हूं उन पे? देखिए, आदमी जब कदम उठाता है अपनी मंजिल के लिए, अपने टारगेट और गोल, वो साधारण रोजी रोटी की भी हो सकती है या मुक्ति की भी हो सकती है। तो आदमी जब पहला कदम उठाता है, कुछ सोचता है जी। और जिसका मन शांत होगा, स्थिर होगा, संयमित होगा, वो साफ साफ देखेगा। तो जी। आपके साथ यही हुआ है। आप इसी दिशा में लक्ष्य निर्धारित कर रही थी, पिछले जन्मों के हिसाब से ही सही, या बचपन से आपकी चेतना जग गई थी या जगी अभी भी है। तो वो चीजें आप शुरू में देख लिए हैं, तो जी। अब वो मंजिल के करीब जा रही हो तो वो सारी चीजें मिल रही है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, पहले आपने सिर्फ उसके बारे में एक प्लानिंग किया था। अब वो प्लानिंग कंप्लीट होने की दिशा में है, तो वो तो रास्ते में वो चीजें नजर आएंगी ही। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कह तो रही हूँ कि शादी हो गई थी, उसके बाद ही मुझे पता चला था कि ये तो सब असत थे। मैंने अभी हमने अपने जीवन के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, अभी आध्यात्मिक की नहीं नहीं, बातें। जरूरत भी नहीं है। जरूरत होगी तो बात कर ली जाएगी या बता दोगी। मैं ये कह रहा था एक बड़ी बात कि शादी देखो हुई आपकी और सब कुछ हुआ, तो शादी आपके बंधन का भी कारण नहीं बनी। जी। शादी भी मुक्ति का कारण बन गया और जी। क्रांतिकारी बात है। नहीं तो लोग दुनिया में कहा, अरे शादी में है गुरुजी, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी, खाने की फुर्सत नहीं है। आप तो ध्यान और भजन की सोचते हो, चिंता के मारे मरे जा रहे हैं, बाल पक जी। गए हैं, तबीयत खराब है, तमाम परेशानियां हैं। तो ये आपकी चेतना जगी थी, इसलिए तो मीरा ने राजमहल छोड़ दिया, जहर का भी प्याला पी लिया था जी। और वो अमृत हो गया, उसके लिए आज भी अमर हो गई हैं। आप तो किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा के देखो,
जी। एक रज्जब नाम का था। तो वो अपने गुरु के दरबार में जाते थे। उनके गुरु रविदास थे या कौन थे, याद नहीं आ रहा है पक्के तौर पे। तो रज्जब जाया करता था। धीरे से गुरु को पता चला कि रज्जब शादी करने जा रहा है। तो गुरु को फिक्र हुई। देखो गुरु ये होते हैं, गुरु को फिक्र हुई कि मेरा शिष्य बनने की दिशा में था, वो काफी कुशाग्र बुद्धि का समझदार बालक, और फिर जंजाल में फंस रहा है। तो वो उसके बारात में भी शामिल हो गए गुरुजी। जी। आगे से आए, बारात निकल रही थी इधर से, वो आगे से आके घोड़े पर बैठा था दूल्हा बने, मोर लगा करके। दुल्हन पीछे रही होगी या बारात में जा रहा था दुल्हन लेने के लिए। तब गुरु ने लाइन बोला था कि रज्जब तूने गज्जब किया, जी। रज्जब तूने गज्जब किया, किया नरक को ठौर, आया था हरि भजन को और किया नरक को ठौर। रज्जब तूने गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक को ठौर। वहां पर नरक कहा उसने स्त्री को या शादी हम्म। को, लेकिन वो समझाने के लिए, उसको उबारने के लिए बोला था, ना कि स्त्री कोई नरक है। स्त्री नरक है तो पुरुष भी नरक है स्त्री के लिए। तो वहां पर उन्होंने चेतना को जगा दिया, और वो कहते हैं मोर को निकाल के फेंका और गुरु के वापस आ गया। और रज्जब बहुत बड़े संत हो गए। फिर रज्जब बानी है, रज्जब की जो भजन है और पद पद हैं। तो ये होता है गुरु। तो गुरु वो ही उखाड़ कह के रहे फेंक देता। कि जब आपने मैंने ये आप कुछ पढ़ी होगी, 12 तक पढ़ी है कि नहीं? नहीं साहब जी, आज तो कॉलेज मुझे की? देख के तो कोई यही कहता है कि आपने जरूर बीए एमए किया होगा। अच्छा, नहीं किए हो तो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रक्रिया। जी, यदि पर है थोड़ा, ना, मेरी 10th तक है मेरी हाँ, पढ़ाई। 10th तक पढ़ी हो तो जानती हैं आप कि रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें NaCl प्लस H2O, ऐसा कई एलिमेंट्स को मिक्सिंग किया जाता है बड़े बड़े सिस्टम के अंदर, बॉयलिंग या बॉयलरी या जो भी नाम है उसके अंदर। तो वहां पर एक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कुछ नहीं करता है, चुपचाप रहता है, उसमें शामिल भी नहीं होता है। लेकिन उत्प्रेरक की मौजूदगी में रासायनिक प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और नया एलिमेंट्स और तत्व बन जाते हैं। जी। वही कैटेलिटिक एजेंट को ही गुरु कहा जाता है। गुरु कुछ नहीं करता, लेकिन उसके होने मात्र से ही चेले के अंदर, शिष्य के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। वही उत्प्रेरक जो प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, साइड में रहता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, नया तत्व बन जाता है, कुछ आविष्कार हो जाता है, कुछ क्रांति हो जाती है, नया एक रूप और कुछ बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है। तो गुरु यही करते हैं। गुरु बस, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ है खोट, खोट को निकाल रहा है, अंतर हाथ सहारा भी दे रहा है, मार भी रहा है, ये दोनों काम एक साथ। सदगुरु कबीर साहब अद्भुत हैं। वो सबसे बड़े गुरु इसीलिए माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तमाम चैनल गुरु उनकी वाणी के आधार पर ही अपना सत्संग प्रवचन पूरा करते हैं। कुछ हिम्मतवर होते हैं, वो सदगुरु कबीर साहब का नाम लेते हैं। जो डरपोक होते हैं, सोचते हैं उनका नाम लेंगे तो हमारे चेले उधर कबीर पंथ में चले जाएंगे, तो वो नाम नहीं ले पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने गुरु पर इतना बोला है कि अद्भुत 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 है। जबकि उनके कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे, वो सीखते जाते थे, सब जगह से सीखा है। रामानंद स्वामी उस समय एक बड़े नाम थे, उनके पास भी गए, वो उनके पास भी बैठे, बातचीत किए जैसे आप कर रही हो। जी। लेकिन उनके गुरु दशरथ नंदन श्री राम को अपना इष्ट मानते थे, इसलिए साहब ने उनको यथेष्ट गुरु स्वीकार नहीं किया। और बीजक में कहा भी है कि रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कही कही थाके। कि मेरे गुरुदेव, जिन्हें आज दुनिया कहती है गुरुदेव रहे उनके, लेकिन साहब उनके लिए बोल रहे हैं कि रामानंद तो राम रस में माते हुए थे, और कहें कबीर हम कही कही, हम तो कह कह के थक गए कि गुरुवर, अब गुरु तो गुरु मानेंगे ना उस टाइम के कुछ देर के लिए, भाई बड़े रूप में है तो गुरु कह दिए होंगे, या सम्मान सूचक गुरु गुरुवर कहे होंगे, लेकिन वो भीतर से उनको ज्ञान के ध्यान के गुरु नहीं थे। कुछ मर्यादाओं के लिहाज से गुरु रहे हैं, कुछ बातें उन्होंने सिखाया और इन्होंने सीखा है, लेकिन आखिरी में पाया कि गुरु केवल राम भगवान में ही रह गए हैं। और जा ही राम को करता कहिए, तिनों को काल न राखा, कबीर साहब ने बीजक में कहा है। जिस राम को आप सृष्टि करता कहे तो उनको काल ने नहीं रखा, आखिरकार वो सरयू में समा गए,
और कहने वाले तो ये कहते हैं रामायण के मुताबिक कि अयोध्या में सांस लेने के लिए कीट पतंग तक नहीं बचे, शायद भयंकर बाढ़ आई और पूरी अयोध्या डूब गई, उसमें राम भी उसी में डूब गए, समाधि ले ली या बह गए। ये कहानी, ये रियलिटी है। तो राम को इष्ट मानने वाले को रामानंद को सदगुरु नहीं मानते साहब। और वो साफ साफ कहते हैं, कहे ही कबीर हम कहे कही थाके, कि वो जो असल तत्व है, हे रामानंद जी महाराज, असल तत्व तो रावण के अंदर भी था। वही तत्व मेरे अंदर में है, वही तत्व आपके अंदर में है। राम रमे ते कुकरी पूता, वही राम तो कुकरी, कुकुर कुत्ता और कुकरी मने कुतिया के पिल्ले में बसता है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेई साज की जाघट परगट होए। तो इस तरीके से गुरु जगाते हैं। और तो और बता दूं, वो गुरु गोरखनाथ जो उसके गुरुदेव रहे मच्छंदर नाथ जी, वो जब श्रीलंका गए, सिंहल द्वीप तब नाम था, तो वहां भटक गए थे वहां की रानियों में। अब गुरु हैं, पूजने लगी होंगी, पूछते पूछते चरण धोते धोते जो भी हुआ वो भटक गए, उनके साथ फिसल गए रानियों के साथ। इनको पता चला कि मेरे गुरुदेव जी है, रानियों के साथ फिसल गए हैं या रानियों ने कब्जा कर लिया है उन पर, जो भी मामला रहा होगा। ये गए और गजब का गीत गाया चिल्लाकर, जाग मच्छंदर गोरख आया। और फिर तो वो गुरु को भी उखाड़ के ले आए, मतलब हटाए वहां महाजंजाल माया मोह के। और ऐसे भी चेले होते हैं जो गुरु को भी भटक जाए तो रास्ते पर ले आते हैं। ये अद्भुत है, तब ये गुरु हो गए, मतलब अब चेला भी गुरु हो गए, समझ रही हो? समझ रही। समझ, चेला भी गुरु हो गए, मतलब गुरु शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान ही गुरु है, सत्य ही गुरु है, परम सत्य ही गुरु है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है, इस अंतिम सत्य को समझने के लिए और आपको बहुत गहरे में जाना होगा ध्यान साधना के, तब बोध होता है। तो उसके लिए गुरु करना अनिवार्य है। इसलिए गुरु आपको करना होगा या नहीं करना होगा, फैसला आपको लेना होगा। कोई गुरु नहीं वह कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, मेरा चेला या चेली बन जाओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये अध्यात्म कोई ठेकेदारी का काम नहीं है। जो ठेकेदार बैठे हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो मंतर अभी तक जंतर तो देंगे, गंदा साहब ताबीज जी देंगे आपको। हाँ, मुझसे किसी ने नहीं कहा है, जो आप कह रहे हैं वो ही कहा है। अच्छे अच्छे विद्वान सभा में मिली हूँ तो उन्होंने कहा आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही में गुरु हो। तो मैंने कहा अब उतना मुझे ज्ञान नहीं है, आपसे बड़ी मैं नहीं हूँ, आपसे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और काफी इतना मैं भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ तो घटित हुआ है, कि कुछ तो हुआ है कि जो बंधन, हर बंधन से मैं मुक्त हो गई हूँ और आज उस एक ही मार्ग में मैं खड़ी हूँ। तो वो मार्ग मैं बहुत गहराई से देखना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो बचपन से लेके आज तक एक स्त्री होकर इतना सब कुछ सोचा और इतना सब कुछ करा। जीवन की दास्तान मैंने अभी तक कुछ नहीं बताई कि ऐसा अनुभव मुझे कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी तो कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस इतना ही जानना चाह रही हूँ कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। मुझे वो क्वेश्चन चाहिए, वो मुझे ज्ञान चाहिए। मैंने तो ये अपने आप में पाया। कैसे पाया? जैसे मछली को देखा, उससे ज्ञान ले लिया, कछुआ को देखा, उससे ज्ञान ले लिया, नदियों की धाराओं को देखा, उससे ज्ञान। कहीं से सीख सकता है। जो जी विद्यार्थी है, जो जी सीखने जी की मूड में है, मतलब जो ग्रो करना चाहता है, जी जो यात्रा करना चाहता है, वो हर बाधाओं से, हर चीजों से सीखेगा, आगे जाएगा, आगे ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि वही के असल इस में गुरु भीतर बैठा हुआ है। मैं वो ही कह रही हूँ कि जब हमारे अब मैं सोच रही हूँ ऐसा, जरूरी थोड़ा ना कि मेरे पति भी ऐसा ही सोचते हैं या मेरे ससुराल वाले भी सोचते होंगे। जब मैं हर तरह से सक्षम हो गई तो एक दिन मैंने क्वेश्चन किया कि अपने बच्चे हो गए, अब अपने जीवन में कुछ बचा नहीं है, कुछ क्षण अपने लिए बचे हैं, वो ईश्वर की आराधना में। आप लोग बोले ईश्वर कौन होता है? हाँ, ये भी तो क्रांति की बात होती तो है मैंने कि कहा कि ईश्वर कौन होता है? मैंने कहा जिसने आपको ये शरीर दिया है, माता मौत को पिता भी तो देखना माध्यम बने बहुत बड़ी हुए हैं। बात है। कुछ दिन बाकी है, हम सब के साथ यही होना है। कल नहीं परसों राम नाम सत्य हो जाएगा और मुर्दा बड़ा मस्त हो जाएगा। तो वो मरने की बात की मस्ती क्या होगी, लेकिन जीते जी मस्त होके जीना है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। बस यही है, यही मेरी और दास्तान है। गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध,
महादुखित संसार में आगे जम के फंद। जो गुरु को मनुष्य समझता है वो महामूढ़ है, कहा साहब ने। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, अंधों का अंधा महाअंधा है। गुरु केवल शरीर का नाम नहीं है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखित संसार में आगे यम मतलब वासना के फंदे में, क्योंकि वो शरीर को देख रहा है, अरे मैं भी गुरु हूँ, गुरु भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाता हूँ। तो इस तरीके से सोचेगा कि गुरु का शरीर ऐसा है, वो भी अपने शरीर को संभालता देखता है, मैं भी यही कर रही हूँ। गुरु के भी ये हालात हैं, कपड़े पहनते, कपड़े मैं भी पहनती हूँ, गुरु भी तो बाजार जाते, मैं भी। इतनी बात नहीं है, तब गुरु को नहीं समझे आप। गुरु उस चेतना का नाम है जो आपको मुक्त करने के लिए स्थित है। वो आपको मुक्ति की ही बात बताएगा। वो बांधने वाला या धंधेबाजी वाला, मेरा मतलब है कि अपना धोती कुर्ता धर तर चाहे मर, ये भी आजकल तमाम गुरु हैं। जी ऐसे गुरुओं अब का वो सड़क छाप गुरु हैं, जैसा कहोगे। क्या कौन सा गुरु है कहे गुरु जी मैं तो बकरा मुर्गी मांस के बिना रह नहीं सकता है, अंडा मछली चाहिए। तो कहे अच्छा ऐसा करना है, मांसाहारी रहना है तो शिव मंत्र ले लो। अच्छा गुरु जी मैं तो त्याग बैराग और संयम से नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ भाई, ये सब चीजें मुझे चाहिए। तो ठीक है फिर कृष्ण मंत्र ले लो। तो गुरुजी मैं तो थोड़ा सा ऐसा हूँ कि दुनिया में थोड़ा सा आनंद लेना चाहता हूँ, दुनिया को समझना चाहता हूँ, दुनिया से बाहर नहीं जा। अच्छा ठीक है फिर राम मंत्र ले लो। तो वो 56 मंत्र लेके बैठे हुए हैं सड़क पर दुकान लगा के। वो जैसा चाहोगी वैसे गुरु आपको मिलने वाले हैं कल। जी इसलिए बहुत सोच समझ के आपको गुरु करना है। जी और गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अब मैं आखिरी शब्द में यही बोल रही हूँ कि मेरा तो साहब जी विश्वास ही टूट गया था कि आप जैसे महान पुरुष इस दुनिया में भी हैं, क्योंकि मैंने तो बात करना ही छोड़ दिया था कि कोई गुरु अच्छा है ही अच्छा। नहीं। और जब मैंने आपको नंबर दिया और आपसे मैंने बात करी, और मुझे पहले ही शब्द में आपने जैसा ही फोन उठाया और जैसे ही आपने मुझसे बात कही, उसी दोनों शब्दों में मैं समझ गई थी कि बाकी ये संत हैं। फिर मैंने मंथन किया है कि देखती हूँ, बात करते हैं, मुझे मार्ग देते हैं। फिर आपने मेरा कॉल नहीं किया तो मेरा मन और लगा कि ऐसा तो नहीं है कि बात ना करने, मुझे मार्ग ना दिखाएं इनका। फिर आपका डबल से मेरे पास फोन आया तो मुझे ऐसा लगा है कि बापी आज भी मतलब महापुरुष इस धरती पे हैं और जो मार्ग लोगों को दिखा रहे हैं और चल रहे हैं और चला रहे हैं। बिल्कुल इससे सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे बात करती रहूंगी। अब मैं भोजन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जाइए, आपका भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। जी वो गुरु का प्रसाद होगा, जी महाप्रसाद होगा। उसे खा के शरीर तो तृप्त होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन मन को और आत्मा को भी सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। जी। अब वही तो कह रहे हैं कि अभी तक ये सीखा है और मैंने रबिया की पुस्तक बहुत पढ़ी है और उसको पढ़ के मैंने पूरे जीवन को ही कि हार्ड अरे मास एक मतलब छोटी सी कुछ। बात भी समझिए, ये कि जो सावित्रीबाई फूले हैं, जी ज्योतिबा फूले की धर्म पत्नी, वो पहली गुरु हैं शिक्षा विभाग की, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है आज पूरी दुनिया में। वो पहली महिला माँ थी, सरस्वती थी वो जीवित, जिन्होंने पूरे दुनिया को का खा गा पढ़ाया या शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किया, कम से कम भारत के अंदर। तो सोचो जरा, वो स्त्री होकर के इतनी बड़ी काम कर गई, आज हम नाम ले रहे हैं। तो चेतना वही गुरु है, वही गुरु उसके अंदर भी विराजमान, वही गुरु आपके अंदर है, वही गुरु सबके अंदर है। तो उसी गुरुता में आप निमग्न होइए और जी उसी के आनंद में जीते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हो आपके गुरु गोविंद की, सबकी जय हो। बंदगी। साहिब साहिब बंदगी।